आज हम लोग जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 16/11/2021 को जो पेपर आया था उसको हम लोगों ने लिया है। ध्यान दीजिएगा, उसमें 25 क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लिए क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से आपको 20 क्वेश्चन ही करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसमें से 5 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं। ये अगले पेपर्स में इस तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 16/11/2021 के वाला पेपर हुआ था। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया है 36√3 दिया गया है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, ये आप जानते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। 3a बराबर दिया गया है 36√3, तो a बराबर हो जाएगा 12√3। पूछा गया इसकी ऊंचाई, हाइट क्या होती है समबाहु त्रिभुज की? याद रखिएगा, हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू ए। हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू ए। ए का मान दिया गया है 12√3, तो आप यहाँ हो जाएगा √3/2 इंटू 12√3। 2 से ये कट जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम इसका सवाल लगाते √3/4 ए स्क्वायर। परिमाप 3a, ऊंचाई √3/2 इंटू ए और √3/4 इंटू ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर लिखा गया एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है इसकी? 1600 मीटर, और एक तय करता है 4 मिनट में। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो आप याद रखिएगा, पहले तो इसको हम सेकेंड में बदल लो थोड़ी देर के लिए। 1600 मीटर हो गया और 4 × 60 क्या हो गया? सेकेंड हो गया। मीटर पर सेकेंड हो गया। आपने जानते हैं मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाया जाए तो कितने गुणा करते हैं? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो 18/5 करते हैं। तो 1600/4 × 60 इंटू कितना कर देंगे? 18/5। अब बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हम यहाँ सेकंड से गुणा करते हैं, हम लोग टेंशन फ्री हो गए कि मिनट से हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा उचित रहेगा। अगर देखें यहाँ पे काटने के लिए व्यवस्था करने जाएं तो 20 × 3 = 60 हो जाएगा, 20 × 8 = 160, 4 20 × 4 = 80, 3 6 और 5 × 4 = 20, 4 × 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने हिसाब से आप वहाँ काट दीजिए किस तरीके से आप काट पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 3 नंबर सवाल। तीन नंबर में लिखा गया है 112 सेंटीमीटर × 44 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है, तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक इसमें आयताकार ब्लॉक मतलब घनाभ दिया गया है, घनाभ दिया गया है। इस घनाभ की लंबाई 112, 44 और 25 इस तरीके से दिया गया, सब सेंटीमीटर में है। इसको पिघला करके एक बनाया गया है बेलन, इसको पिघला करके एक बनाया गया है बेलन। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो रेडियस है, वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ के लिए बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो जब इसको पिघला के बनाया जाता है तो इसके आयतन आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आयतन कैसे होते हैं बराबर? तो इसका हो जाएगा 112 × 44 इंटू 25। बेलन का जो आयतन होगा वो पाई r² h 35 का स्क्वायर इंटू h। हमें अब इसका मान निकालना है। अगर इसको देखें
इसको मैं ऐसा भी लिख सकते थे 22/7 इंटू 35 इंटू एच। यहाँ हो जाएगा 112 इंटू 44 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 25। अगर देखें तो 7 5 35 हो जाएगा, 11 22 एकम 22 22 दूनी 44 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 से कटेगा तो ये 5 से 7 5 कट जाएगा। 7 से 7 एकम 7 16 7 112 होगा। एच बराबर 32 हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 32। एच बराबर कितना हो गया 32। अब उसने पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, है ना, क्या चाहिए, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है बेलन का, याद रखिएगा, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा क्या होता है पाई 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। घुमा वाला ये वाला एरिया चाहिए इसको, है ना, ये वाला। कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 है, इंटू एच की वैल्यू आपको निकालना है। एच की वैल्यू हम लोग निकाल के 32 है। तो यहाँ हो जाएगा 7 5 35। अगर आपको ना करें तो यहाँ 5 दूनी 44 हो जाएगा, 32 5 160, 16 चौको 64 6 16 चौको 64 6 16 चौको 64 6 16 चौको 64 6 70, कितना आ जाएगा 70 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जब भी किसी को पिघलाया जाता है तो उसके आयतन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर। चार नंबर में बॉड मास का यूज करना है ना, बॉड मास का यूज करके बताना है आपको आंसर कितना आएगा जी। बॉड मास का यूज करना है और कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कितना आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा गया है 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्षों और 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मूलधन बराबर होते हैं। उन पर प्राप्त होने वाले मूलधन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि बताइए। जब मूलधन बराबर हों, याद रखिए, जब लिखिएगा, जब मूलधन बराबर हों, जब मूलधन बराबर हों तो P1 अनुपात P2 जो होगा वो होगा 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। ये आप याद रख लीजिएगा। अगर ब्याज बराबर होगा तो 100 नहीं होगा, अगर ब्याज बराबर होता तो क्या हो जाए सूत्र 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। अगर मूलधन बराबर है तो होगा 1/100 प्लस R1T1 टेस्ट टू 1/100 R2T2। मूलधन में 100 लगाते हैं, अगर ब्याज बराबर होता तो 100 ब्याज नहीं लगाते। ठीक है, तो कह रहा है तो इनकी रेशियो जो आएगा 5% वार्षिक तो 1/100, R1 की वैल्यू 5 और पहले के लिए 2 वर्ष है 1/100 प्लस R2 कितना है हमारे पास, वही 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 वर्ष के लिए है। अब आपका आसान होगा सवाल, 5 दूनी 10 110 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 चौको 120 हो जाएगा, 1 0 से 1 पड़ जाएगा। ये था हमारा P1 अनुपात P2। अब विधि बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 12/11। जी यहाँ चला जाएगा, जी यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 12/11। तो पूछ रहा है निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि क्या है, दूसरा भाग P2 निकालना है। कुल भाग कितना था हमारे पास 2760, P2 बराबर आएगा 2760 का 11/23, 23 एकम 23, 23 दूनी 40 120, 0 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 तो 1320। कितना हो जाएगा 1320। 5 में का हो जाएगा सी ऑप्शन। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिए 6वां सवाल।
775 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड पार करती ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, 700 मीटर लंबी ट्रेन है, 725 मीटर लंबी ट्रेन है और एक सुरंग है, इससे पार करना है इसको। इसकी लंबाई जो है 235 मीटर है, इसको 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी इसमें भी है 725 मीटर, इसमें भी है 235 मीटर, 48 सेकंड में पार कर रही है। ये मीटर होगा, 48 सेकंड में पार कर रही है। कितना हो जाएगा, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 48 सेकंड, 48 दूनी 96 हो जाएगा, 20 बार आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बदलना था, बताया था 20 किलोमीटर कितना होता है, 5 बट्टे किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड से बदलना किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाए 18 बटे 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिएगा 7 नंबर। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए हैं, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। 124 रन तो उसने टोटल बनाए थे। 7 नंबर सवाल है, 124 रन तो उसने टोटल बनाए थे। ठीक है, इसमें से क्या क्या हुआ, जिसमें 6 चौके तो 6 चौके 24 रन तो हो गए, और 10 छक्के शामिल हैं, 10 छक्के तो 60 रन, 6 तो 8, 84 रन उसने चौके और छक्कों से बनाए। तो उसने दौड़ कर कितने बनाए होंगे, 124 में घटा दो, तो रनिंग विकेट से जो रन बनाए 124 माइनस 84, यहाँ हो जाएगा जो 40 रन बनाए। 40 रन बनाए कितने में से, 124 में से। परसेंटेज निकालना, कह रहा परसेंटेज निकालना है, तो 40 बटे 124 गुणा 100%। अगर आप देख रहे हैं 40, 4 × 12, 4 × 4, 1000 बटे 31। अब देखो जिसमें 31 लास्ट में नीचे बटे हो, चारों में 31 बटे हैं, भाग दे लीजिएगा। 31 × 93, 31 × 93, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, फिर बचेगा 70, 70 31 दूनी 62, 62 कर 8 बचेगा, 8 बटे 31%, 32 सही 8 बटे 31% हो जाएगा। ठीक है ना, 32 सही 8 बटे 31%। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिएगा, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात है 4:5। यदि उसमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती तो उनके वेतनों का अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बड़ा होगा वेतन बताइए। वो देखो रवि और सुमित का जो वेतन था वो 4:5 में था, तो इसको मैं 4x मान लिया, इसको 5x मान लिया। प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दो, प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दो, तो अनुपात 35:40 हो जाता है। 65 35 5 40 हो जाएगा। 8 चौक 32x प्लस 8 छंग 48,000, 7 5 35x प्लस 7 छंग 42,000, कितना हो जाएगा 42,000। 48,000 में से यहाँ बचेगा कितना 6,000, यहाँ बचेगा कितना 3x, x बराबर 2000, x बराबर होगा 2000। जब x बराबर 2000 होगा तो सुमित का बड़ा होगा वेतन, सुमित का बड़ा होगा वेतन 5x प्लस 6,000 है। सुमित का वेतन 5x प्लस कितना है 6,000, तो 5 दूनी 10,000 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 6,000 कितना हो जाएगा आपका 16,000। बात क्लियर हो पा रही, कितना हो जाएगा 16,000। तो सी ऑप्शन 8 में का हो जाएगा सी वाला। अगला देखिएगा 9 नंबर।
अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे पूरा करती हैं, तो अनु अकेले उसी कार्य को कितना घंटे पूरा करेगी। अनु किसी कार्य को करने में, देखो अनु और बिन्नी की क्षमता दी गई है, अनु और बिन्नी की क्षमता दी गई है। नीटा, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, तो अगर 1 है तो ये कितने हो जाएगी 4। एक काम करती है तो ये कितना करती है 4। इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं, एकांक के समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। वो कह रहे दोनों मिलकर के 7 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर 7 घंटे में, ये एक घंटे में 1 काम, 1 घंटे में 4 काम, टोटल मिलकर दोनों कितना काम करेंगे, दोनों मिला दें कितना काम हो जाएगा 5। टोटल काम कितना करती है एक दिन में 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 गुणा 7, टोटल वर्क हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। अब पूछ रहा है अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे करेगी। अनु एक दिन में कितना करती है 4, अकेला करेगी 35 काम करना है, 1 घंटे में 4 काम करती है, तो कितना हो जाएगा अनु द्वारा किया गया काम 35/4। कितना आएगा 35/4। बात क्लियर हो पा रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला इसका सही। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर होता है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की बात हो रही है। कक्षा 9 और कक्षा 10। कक्षा 9 में जो लड़के हैं यहाँ टोटल कितने हैं 42 हैं, और यहाँ कितने हैं 45। कक्षा 9 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है, इसमें जो लड़का और लड़कियों का अनुपात है वो है 9:5, और इस वाले में है 8:7। दोनों कक्षाओं मिलाकर लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। लड़के कितने हो जाएंगे, देखो 9 5 14, ये लड़के हैं ना, पहले लड़के हैं, ये बॉयज ये गर्ल्स, ये बॉयज और ये गर्ल्स। कक्षा 9 में बॉयज गर्ल्स, कक्षा 10 में बॉयज गर्ल्स। अब बताइए इसमें वो कह रहा है कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की, इसमें लड़कों की संख्या कितनी 9 5 14, 9 5 14, 14 का मतलब कितना है 42, टोटल कितना है 42, 14 का मतलब कितना हो गया 9 5 14, 14 3 42, मतलब एक रेशियो का मतलब 3 है, 9 5 14, 14 3 42, टोटल अनुपात कितना 14, यहाँ कुल कितना होगा 42, 14 3 42, एक रेशियो का मतलब कितना 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 27। यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 3 15, जोड़ दो 42 आ जाएगा। कैसे आया 9 5 14, टोटल रेशियो कितना है 14, लड़के कितने हैं 42, तो 14 का मतलब 42 और 1 का मतलब 3, तो 9 का मतलब 27, 5 का मतलब 3, 15, 5 3 15, 8 7 15, टोटल रेशियो का मतलब 8 7 15, जी रेशियो को सर्किल के अंदर कर दे, ठीक है। और 8 7 15 3 45, तो यहाँ हो जाएंगे 24 गुणा 3 करेंगे, यहाँ हो जाएगा गुणा 7 3 21 करेंगे। 8 7 15, 15 का मतलब 45, 1 का मतलब 3, तो 8 3 24 और 7 3 21। अब आपको कह रहा लड़कों की संख्या, तो टोटल बॉयज हो जाएंगे 27 + 24, ये लड़के हो गए, लड़कियां हो गई 15 + 21, 7 4 11, 2 2 4 1 5, -5 2 6 1, 6 गया 6 5 4 1, कितना हो जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 398 437 और 5225 को भाजित करने पर कह रहा 398 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 से बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो कितना से बच रहा 7, इसमें 12, इसमें बच रहा 2, तो घटा दो पहले, तो यहाँ बचेगा 391, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 54 23,
कितना बचेगा 54। ठीक है, अब इन संख्याओं का आपको लेना क्या है, HCF। क्या लेना है, SCF। SCF तो एक तो डायरेक्ट ले सकते थे जैसे हम लोग बचपन में लेते हैं, एक होता डिफरेंस वाला। तो आप डिफरेंस वाले देखिए, जो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, इन में से छोटा डिफरेंस किस में आएगा, इन दोनों में छोटा डिफरेंस आएगा। मैंने कहा डिफरेंस निकाल लो, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 12 में से 9 जाएगा 3, 34 बचेगा। या तो इसका SCF 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा, या तो कोई 34 होगा या 34 का कोई होगा फैक्टर होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या 34 है, तो ऑप्शन में 34 है नहीं है। अब 34 में कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 11 से कटेगा नहीं 34, 15 से कटेगा, 17 से कटेगा। तो इसका जो SCF आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। या 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। तो आपको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है, या तो 34 होगा या 34 का। मान लो 17 और 34 दोनों होगा तो क्या होगा, तो 34 का भाग देकर देखेंगे किसका भाग, देखो 34 का भाग इसमें नहीं जा रहा है ना, इसमें देकर चलेंगे। अगर 34 नहीं जाएगा फिर 17 आएगा। एक्चुअली 34 है नहीं तो कोई समस्या यहाँ पे बची नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा 12 नंबर। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, यदि दो संख्याओं का औसत कितना है, 13 है। मान लो 2 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है 13 है, कितना होगा 13। तो यहाँ से A + B बराबर आ जाएगा 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12। ठीक है, तो A × B बराबर हो जाएगा 144। तो देखो एक तो होता 16 9 144, एक तो होता 18 8 144। तो 18 8 अगर देखेंगे, 18 × 8, 18 8 कितना होता है 144। अगर इसको हम ऐसे क्वालिफाई करें, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ऐसे क्वालिफाई करते हैं। एक होता है 18 8 144, होता 16 9 16 और 9 कितना 25, तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कह रहा तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, संख्या 18 है और 8 है, उनके बीच का अंतर कितना आएगा 10 आएगा। फार्मूला से भी लगा सकते थे, अगर A - B का होल स्क्वायर लगाएंगे अगर दूसरे प्रकार से, तो हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर -4AB। इससे लगा देंगे तो भी आपको तो नहीं आएगा। बात क्लियर हो पा रही। 13 नंबर सवाल देखिएगा। दस परीक्षणों का औसत 46 है। 10 परीक्षणों का औसत कितना है 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया। 10 परीक्षण है, उनका औसत कितना है, तो 10 गुणा टोटल कितना हो जाएगा 146, 10 गुणा 46 हो जाएगा। कि एक परीक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया। गलती से जो 42 पढ़ा गया उसको अलग कर दो, 142 को जोड़ दो। अभी भी कितना भाग देंगे 10 का। गुणा मत करिएगा, इसको अलग अलग करिएगा। यहाँ बचेगा कितना 10 का भाग देंगे तो बचेगा 46, माइनस यहाँ बचेगा कितना प्लस का 100 बचेगा बटे इतना 10। क्योंकि 10 का भाग देंगे, इस वाले में 10 का भाग देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ भी 10 बचा रहेगा, यहाँ हो जाएगा इतना, तो 46 प्लस कितना आएगा 10 बराबर हो जाएगा 56। कितना आएगा 56। 13 क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल लिखिएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है। एक का वेतन ज्ञात कीजिए। ए और बी का वेतन का अनुपात जो दिया गया है, ए और बी के वेतन का अनुपात जो दिया गया है वो 6:7 है। बी के वेतन में 5 सही 1/2% वृद्धि है, 5 सही 1/2% की वृद्धि करता है। तो इसका वेतन है 147 और 700, इतना हो जा रहा है। तो ए का वेतन बताइए, इतनी वृद्धि के बाद इतना वेतन हो जा रहा है। ठीक है, इसको मान ले रहे हम लोग 6x, इसको मान लो 7x। तो 7x में अगर हम 105.5 हो जाएगा 5.5, तो 105.5/100 बराबर कर देंगे 1 7 4 7 7। बहुत सारे इशू थे, 100 मान लेते, ऐसा कर देते, हम लोगों ने इसको ऐसा मान लिया।
अब इसको काटने की स्थिति में रहिए तो 5 से 5 दूनी 10 200 हो जाएगा। 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 एकम 5 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14। ये मतलब आपको कट जाएगा 700 बार। इस 7 से 7 भी कट जाएगा 100 बार। तो x बराबर जो आएगा 2 4। तो पूछ रहा है a का वेतन ज्ञात कीजिए। a का वेतन ज्ञात करना 6 से x की वैल्यू चाहिए है। तो x बराबर इतना, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 सॉरी 20,000 हो जाएगा। 6 दूनी 12 1,20,000 कितना हो जाएगा 1,20,000। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में नहीं 2.5 वर्षों में, जबकि ब्याज की गणना 10% मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो बात समझिए, जो ब्याज की गणना करना है, ब्याज की जो गणना है, काउंटिंग जो करना वो प्रति 10 माह करना है। किस पर करना है 10 माह पर करना। 12% वार्षिक है। अब बताओ अगर टाइम लिखो, टाइम लिखा के 2.5 ईयर्स, तो कितने महीने होंगे 30 माह हो जाएंगे। 30 माह का मतलब 10-10 महीने पे कितने बार लगेगा ब्याज 3 बार। 10 बटे कितना हो जाएगा 10 3 जो आपका टाइम निकलेगा 10 ईयर्स होंगे, 10 मंथ्स होंगे। ठीक है, तो आपको जो पावर लगेगी टाइम पर लगेगा वो 3 वर्ष का। 10-10 पे करना है, 10-10 के 30 महीने हो जाएंगे। 2.5 साल में 3 महीने हो जाएंगे। 3 वर्ष 3 के लिए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 के लिए। ठीक, और रेट 12% है। रेट 12% है। अभी 12% जो है वार्षिक है। कितनी वार्षिक है 12 महीने 12%। तो क्योंकि इसका मतलब क्या होगा 12 मंथ में लग रही है 12%, तो 10 मंथ में कितना लगेगा आप समझ सकते हैं। 12 महीने 12%, 10 मंथ में 10%। कैसे निकाला ये भी देख लो। 12 बटे 12 गुणा 10, ये मंथ 10 मंथ की बात आ रही है पर ईयर, है ना। ऐसा कर लो, ये कैसी वार्षिक ना हो गया 10 मंथ की है। ठीक, यहाँ हो जाएगा 10% पर 10 ईयर की, पर 10 मंथ की बात हो रही है। तो अब आपको रेट लेना है 10% और समय लेना है 3। अब वो कह रहा है 2.5 वर्ष में इतना हो जाता है चक्रवृद्धि आधार पर ज्ञात की धनराशि। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P1 + R/100/T। देखो 99 मिश्रण इसका हो रहा है। P निकालना है 1 + अब 10 आएगा। 10 महीने वाली रेट लगेगी, 10 महीने वाला टाइम लगेगा। 10 महीने के 3 बार लगेंगे। ठीक, यहाँ काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें 9982 10 11 बटे 10 होल की 99 82 1331 बटे 1000। इसको काट दीजिएगा, 11 से काटते रहेंगे तो सही रहेगा, है ना। अगर इसको हम लोग 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा। ठीक, इसको आपको काटिए 11 से 5 8 5 13 और 11 की विभाज्यता करने में लगा 2 9 2 11 8 5 13 13 और 9 22। हाँ ठीक, 11 से कट जाएगा। 11 11 121 बार कटेगा, तो 11 से काट दो एक बार। 11 9 99 8 11 7 70 11 5 55। फिर 11 से काट दो 11 11 121 11 88 2 11 2 22 11 5 55। फिर 11 से कट रहा, हाँ फिर 11 से कट रहा 11 7 70 11 5 55। तो P बराबर हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए।
लिखा गया है 9 अंकों की एक संख्या है 89, 56, 3x 87y 72 से भाज्य है। तो पूछ रहा है, उसने जो पूछी वैल्यू अपन से पूछी है रूट 7x माइनस 3y का मान कितना होगा, इतनी वैल्यू पूछी, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें अब 72 का है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 गुणा 9 या 9 गुणा 8। ये दोनों प्राइम को प्राइम होना चाहिए, मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, है ना। तो हमें कोई समस्या नहीं है। 8 का भाग देंगे, 8 की स्थिति क्या है, अंतिम 3 अंक किससे भाग दिया है, 8 से। तो 8, 7 और y बड़ी मोहब्बत से भाग दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 का 8 एकम 8, 7 भागना जाएगा 0, यहाँ पे y 8 9 72 आएगा। तो y बराबर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर 0 0 चाहिए तो y बराबर होना चाहिए 2, y की वैल्यू होना चाहिए 2। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे y बराबर हमारे पास आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही कर सकते थे, 8 एकम 8, 8 9 72। ठीक, हमने करके बता दीजिए आप। अब 9 की वास्ता का नियम, 9 की वास्ता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, या डिजिटल सम लगा सकते हैं, 7 और 2 9, इसको काट दीजिए। ठीक, 8 और 3 11, 11 कितना हो जाएगा 2, 2 6 2 8, 8 5 13, 13 का 4, 8 4 12, 12 का 3, 3 प्लस x बटी 9। इसका मतलब है यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, x बराबर होना चाहिए 6। डिजिटल सम लगाया हम लोगों ने। देखो जैसे ही डिजिटल सम का मतलब होता है जैसे ही 9 से ऊपर जाएगा, 10 होगा तो 1 हो जाएगा, 11 होगा तो आपस को जोड़ दो बस। तो वहाँ पे 7 2 9 0, साइकिल खत्म हो गई। 8 3 11, 11 कितना होगा 2, 2 6 2 8, 8 8 8 5 13, 13 अगर आ गया तो 13 कितना होगा 4, 9 को 0 मानते छोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 की 3। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, दूसरे तरीका ये है कि जोड़ दीजिए पूरे को। 2 7 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 9 40, 8 48, 48 प्लस अब यहाँ पे x 9 का भाग चाहिए, 9 6 54, 54 बनाने के लिए यहाँ कितना चाहिए 6, x बराबर आपका 6 आएगा। तो इसको पता चला हम लोगों को यहाँ से एक बात ये जानकारी हो गई यहाँ से कि x बराबर 6 आ रहा है, y बराबर कितना आ रहा है 2। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 7 6 42 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 2, यहाँ हो जाएगा 42 माइनस 3 गुनी 6, 42 में 6 गया, 12 6 गया 6, 36, 36 का आएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6। 16 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर लिखिएगा। सत्तर नंबर में एक फिर बॉड मास का सवाल है, उसको आपको खुद लगाना है। बॉड मास का सवाल पे यूज करना है। इस बार हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 6, इसका आंसर आ रहा है 6, बी ऑप्शन सही आ रहा है ना। आप इसको लगा बताइएगा। 18 नंबर देखिएगा। एक टेलीविज़न 14,500 उपलब्ध है। दिवाली सेल के दौरान कीमत घटकर 11,890 रह गई। 14,500 में था इसका एमपी, अब जो कीमत रह गई है वो 11,890 रह गई है। परसेंट छूट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए हमको। कितना कमी आई, डिस्काउंट बराबर हो जाएगा कितनी कमी आई। 0 से 0, 10 से 9 गया 1, 9 15 से 9 गया 6, 2 कितने से 1 4 5 0 500। अब इसको काट दीजिएगा। 10 में आंसर आ रहा, कैसे आ रहा है तो कह रहा है परसेंट छूट कितनी है। अब देखो यहाँ पे अगर एक और बात देखें, एक तो हम काट सकते हैं 5 1 5 5 9 45, 5 25 25
एक आएगा, 5 25 एक आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 29 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, और यहाँ बचेगा कितना, 29 57 कितना ज़्यादा हो रहा था, कितना ज़्यादा हो रहा था आपका, 19 8 152 कितना हो रहा है, कितना था, 19 दूनी 38 तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जा रहा है, बुझाइएगा भैया। ऐसे लगाइएगा, जैसे अगर वहाँ गुणा भाग में समस्या आ रही है तो हाँ डिस्काउंट कितने बचा, घटाए तो हम लोग यहाँ बचे था, जो छूट बची थी वो कितनी बची थी, 0, 10 से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 15 से 9 गया 6, 9 6 15, 0 10 से 9 गया 1, 9 15 से 9 गया 6 2, और यहाँ 2610 बचेगा। 2610 आप समझ गए, 2610 है, 2610 आपका डिस्काउंट आ रहा है। अब इसमें इसका 1%, इसका 10% कितना होगा समझिएगा, इसका 45 14 500 का 10% कितना होगा, 10% होगा कितना आपका 1450, कितना होगा 1450। अब हमें और भी चाहिए है, 14 दूनी 28 से छोटा, मतलब 20% तो आंसर होगा नहीं, 14 दूनी 2800 2900 आ जाएगा, इसका तो आंसर नहीं 2600 पे, तो 20% से छोटा चाहिए। 20% सबसे छोटा क्या है, एक 19% है, 1% कितना होगा इसका, इसका जो 1% होगा वो होगा 145, कितना होगा 145। अगर इसमें हम लोग 9% निकालें तो कितना हो जाए, 9 5 45, 9 चौको, अगर इसका 9% निकाला जाए तो 9 5 45, 4 9 चौको 36, 4 40, 4 9 1 9 4 13, 13 14 17 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 निकाल लो 8%, तो 8 5 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 3 8 1 8 3 1160, 1160 देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, 10 हम लोग देखें, 6 5 11 और 4 2 6, जो आ जाएगा 2610, मतलब 18% की बात की गई, कितने परसेंट बात की गई, 18% की छूट दी गई। ऐसा हो सकता था, एक जैसे पहले लगा था तो उसको देख लो, ठीक है, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे यहाँ पे 2610 था, 2610 की छूट थी कितने से, 145 से इंटू 100%, तो आप यहाँ देखेंगे 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 25, अच्छा ठीक है, 5 25 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 29 आ रहा था, वहाँ पर 19 गलत कर गए थे, 29 एकम 29, और 29 दूनी 58 ज़्यादा आ जाएगा, है ना 6, तो अब आपको बचेगा कितने, 29 8 बार चला जाएगा, कितना चला जाएगा 29 8, 29 252 तक है ना, तो आपका हो जाएगा कितना 18%, डिस्काउंट हो जाएगा, सी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी। अगला देखिएगा 19 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10% रुपये कम मूल्य बेचा होता तो 25% का लाभ होता। सबसे पहले 100x मान लिया करो ऐसे सवालों में, वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचता तो 120x हो जाता है। आगे कह रहा है इसके क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर, तो 80x, 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो 120x माइनस 10, 25% का लाभ होता तो 125/100, इसमें 25% लाभ होता, तो बस खत्म हो गया सवाल। 25 चौको 100, 20 चौको 80 माइनस 10, 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 20x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। पूछ क्या रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना, 100x माना था, क्रय मूल्य कितना आएगा CP 100x, 100 इंटू 1/2 50 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 रुपये। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर, लिखा गया है
साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर मेषधन 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना हो जाता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो मेषधन जो साधारण ब्याज में क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो P + SI होता है। अब जय वर्ष का मेषधन होगा 1 वर्ष तो यहाँ पे 1 वर्ष का SI होगा। अगर यहाँ पे N वर्ष का हो तो यहाँ पे N लगा देंगे। समझ रहे बात को? अगर N वर्ष का मेषधन है तो P + N SI होगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं है, साधारण ब्याज है। तो अगर N वर्ष का तो PN = P + N SI। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कह रहा साधारण ब्याज की निश्चित दर पर राशि 4 वर्ष बाद 13,200, 4 वर्ष में है तो 13,200 हो जा रही। 4 वर्ष का मेषधन 13,200, तो P + यहाँ क्या लिखेंगे 4 SI। दूसरा कह रही 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष मतलब P + कितने SI 8 SI। 8 वर्ष बाद यह 16,400 हो जाएगी। 10% की दर से 3 वर्ष की उस धनराशि, पहले P निकाल लो, यहाँ से ऊपर वाला घटा दो, P निकल आएगा। P से P कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका 4 SI। यहाँ हो जाएगा कितना 0 0 40 2 गया 2 4 3 गया 4 8 32। SI बराबर आ गया आपका 800। अगर इस वाले का मान इसमें रख देते हैं हम लोग 8 चौको 32, 13,200 बराबर P + 8 चौको 3200, तो P बराबर हो जाएगा 10,000। 3200 घटा दो, 3200 घटाएंगे तो 10,000 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 13,200 में से 3200 घटाएंगे कितना बचेगा 10,000। अब वो कह रहा है उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज बताइए। 3 वर्ष में प्राप्त, 3 वर्ष SI बराबर होता है मूलधन 10,000 आ गया। अब उसने एक रेट दी है 10%, 3 वर्ष के लिए दी है 3200, 2 0 2 कट जाएगा 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,000। बात क्लियर हो पा रही है? 3,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, इनको आपको सॉल्व करना है। एक दिन आपका पेपर चलेगा GD वाला, एक दिन चलेगा आपका SCA वाला। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।